जो आरएसएस है, बीजेपी है, नरेंद्र मोदी, योगी, ये तमाम लोग हैं जो दंगे भड़का रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि देश में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। तो साथियों, ज़रूरत इस बात की है कि हम भगत सिंह का जो लेख है सांप्रदायिक दंगे और उसका इलाज, सभी मजदूर मेहनतकश इस लेख को पढ़ें, सभी मजदूर मेहनतकश भगत सिंह के लेखों को पढ़ें और देश में एक समाजवादी क्रांति के लिए एकजुट हों और संघर्ष को आगे बढ़ाएं। इंकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो। जो संघी लोग हैं वो भी क्लेम करते हैं कि भगत सिंह पगड़ी पहनते थे, भगत सिंह आर्य समाजी परिवार से थे और मतलब उसका धार्मिक रूप हमारे सामने लेके आते हैं संघी लोग। लेकिन हम देखते हैं कि भगत सिंह ने लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो उसमें उन्होंने साफ बताया था, मैं कोई अभिमानी व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे को इतनी ख्याति मिल गई है इसलिए मैं नास्तिक नहीं हो गया हूँ। मैं नास्तिक इसलिए हूँ क्योंकि दुनिया में अगर भगवान है और वो इसी तरह का समाज चाहता है, इतना ज़्यादा शोषण एक आदमी को शोषक बना रहा है और ज़्यादातर लोगों को शोषित कर रहा है, तो अगर कोई भगवान की ऐसी मंशा है तो मैं उस आदमी को भगवान नहीं मानूंगा। तो साथियों, भगत सिंह ने तमाम लेख लिखे हैं, तो भगत सिंह का जो पूरा लेखन है वो मजदूर वर्ग के लिए समर्पित है। वो मजदूर किसानों की जो क्रांति होगी, समाजवादी क्रांति, वो उसको समर्पित है। भगत सिंह ने अछूत समस्या पे लिखा है कि हम एक अपने कुत्ते को तो रसोई घर में ले जा सकते हैं, लेकिन किसी अछूत को छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है। ये कैसा धर्म है? तो कहने का मतलब ये है, भगत सिंह ने उस समय की जो तमाम समस्याएं थी तो सबके ऊपर अपने लेख लिखे और एक बेहतर समाज बनाने के लिए भगत सिंह ने हर समस्या को साइंटिफिक तरीके से एड्रेस किया और एक भौतिकवादी नज़रिए से उसका समाधान पेश किया। तो साथियों, हमें भगत सिंह को जानने की ज़रूरत है। मजदूर वर्ग जब तक भगत सिंह के रास्ते पर नहीं चलेगा, मजदूर वर्ग का भला नहीं हो सकता, क्योंकि भगत सिंह ने अपने टाइम पे बोला है कि सबसे जो बोल्शेविक पार्टी का उन्होंने पूरा काम देखा, क्रांति देखी, तो उन्होंने बताया कि जो गरीब हैं, जो गरीब मजदूर मेहनत का सरवारा हैं, और इस देश में उस टाइम पे ज़्यादातर अछूतों के पास ज़मीन नहीं थी, तो भगत सिंह ने अपने टाइम पे कहा था जो अछूत लोग हैं उस टाइम के, तो वही देश के प्रमुख सरवारा हैं, क्योंकि उनके पास उत्पादन के साधन नहीं थे। और सरवारा कौन होता है? जिसके पास अपनी मेहनत बेचने के अलावा कोई उत्पादन का साधन नहीं होता, कोई चारा नहीं होता, मेहनत बेच के ही उसका जीवन चलता है। तो कहने का मतलब एक तरीके से सरवारा ही इस देश में, इस दुनिया के अंदर पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति करता है। तो उन्होंने बोला था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इन जो गाँव के गरीब मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, इनको संगठित करने की ज़रूरत है और देश में क्रांति करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।